समझते हैं वर्डप्रेस थीम क्या होती है, इनको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इसके लिए हम चलते हैं, ये फ्रंट एंड है। अपने बैक एंड पे चलते हैं। अपने डोमेन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन पेस्ट। और इसके आगे हम क्या करेंगे, जो भी डोमेन का हमारा नाम होगा उसके आगे /wp-admin। अब जो है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे हम आ चुके हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर मिलती है हमारे को थीम्स। अपीयरेंस, फिर यहाँ पे थीम्स आएंगी, इस पे क्लिक करेंगे सिंपल। और उसके बाद जो है ये हमारे पास थीम्स है। पहले समझते हैं थीम क्या होती है, इसका क्या काम है। एक्चुअली जब भी हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं तो मेन हमारी जो वेबसाइट कैसी दिखेगी ये थीम पर डिपेंड करता है। जो हम थीम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जिसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे, वही थीम, उसी थीम के हिसाब से हमारी वेबसाइट का डिजाइन क्रिएट होता है। जैसे कि हमारा ये फ्रंट एंड है, तो इसमें अभी जो ये थीम लगी हुई है, यहाँ पे लगी है 2025 लिखी हुई है। अब मैं यहाँ पे बैक एंड पे चलते हैं। अब ये देखो 2025 की थीम लगी है और ये इंस्टॉल्ड हो रखी है, मतलब इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेट है। एक्टिवेट का कैसे पता लगता है, यहाँ पे जो है कस्टमाइज है। दो थीम और है यहाँ पे, ये भी इंस्टॉल्ड हो रखी है, पर एक टाइम में एक ही थीम जो है एक्टिवेट रहती है, राइट। इंस्टॉल तो आप जो है मल्टीपल थीम जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, बट एक टाइम में एक ही थीम हमारी वेबसाइट पे एक्टिवेट रहती है। सपोज करो मैं ये वाली थीम को जो है यहाँ पे, ये 2024 है, इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। अब देखिए ये 2024 जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। अब ये 2025 जो है यहाँ पे इंस्टॉल्ड है लेकिन एक्टिवेट नहीं है। देखिए हमारी वेबसाइट देखते हैं अब कैसी दिखती है। ये हमारी पहले वेबसाइट थी 2025 वाली, राइट। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब रिफ्रेश करते ही देखिए इसका जो है सारा थीम का जो है हमारी वेबसाइट का डिजाइन चेंज हो जाता है इससे। तो इससे हम जब भी अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो हमारी वेबसाइट इस टाइप की हमारे को दिखाई देगी। थीम से ही हमारा वेबसाइट का डिजाइन डिसाइड होता है, राइट। अब मैं सपोज करो बैकएंड पे जाके ये वाली थीम को 2023 है, इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कस्टमाइज आ गया है। अब मैं अपने यहाँ पे जाते हैं हम फ्रंट एंड पे। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब जो हमने 2023 थीम को हमने जैसे ही एक्टिवेट किया है तो हमारी वेबसाइट का डिजाइन चेंज हो गया, राइट। अब चलते हैं कि ये थीम जो हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, राइट। इसके लिए हम चलेंगे बैकएंड पैनल पे। बैकएंड पैनल में जाएंगे, ये यहाँ पे अपीयरेंस आएगा, राइट। अपीयरेंस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू थीम लिखा है, राइट। इसमें हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पे सारी ये वर्डप्रेस डायरेक्टरी खुल चुकी है। यहाँ पे हमारे पास सारी थीम्स आ चुकी हैं। इन थीम्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं एंड एक्टिवेट कर सकते हैं, राइट। आपको जो भी थीम यहाँ पे पसंद हो उसको आप यूज कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल जो है, आपको ये वाली थीम पसंद आ रही है, डिटेल एंड प्रीव्यू, इसमें क्लिक करेंगे तो इसका प्रीव्यू आप ऐसे देख सकते हैं, राइट। और इंस्टॉल करने के लिए हम जो है यहाँ पे इंस्टॉल प्रेस करेंगे, देन जो है इंस्टॉल हो जाएगी। वैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद हमारी थीम यहाँ पे शो हो जाएगी और उसको हम यहाँ पे एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे बाय डिफॉल्ट ये दो थीम्स हैं जो पहले से इंस्टॉल थी, ठीक है, इनको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। वैसे उसको भी हम, जो भी थीम हम आएगी उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पे वर्डप्रेस डायरेक्टरी में सिर्फ हमारे को फ्री थीम मिलेंगी। अगर हमारे को पेड वर्जन चाहिए तो हमारे को इन थीम कंपनी के जो है वेबसाइट पे जाना होगा। एक बहुत अच्छी थीम है जिसका नाम है एस्ट्रा। एस्ट्रा की वेबसाइट पे हम अगर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे जो है इनके। और ये एस्ट्रा की अगर हम यहाँ पे इसका हम लाइव प्रीव्यू में जाते हैं, अगर ये वाली एस्ट्रा की थीम अगर हम सेलेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए तो हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी। मैं ये वाली लाइव प्रीव्यू करता हूँ इसको, इसमें देखिए हमारी वेबसाइट ऐसी दिखेगी। तो हम जैसे भी स्क्रॉल करते हैं ऊपर या नीचे को, तो ये जो इमेज है ये बैकग्राउंड इमेज है, तो ये अपनी जगह ही रहती है और इसको कहते हैं पैरेलैक्स इफेक्ट। अगर इस थीम को हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारी वेबसाइट ऐसी दिखाई देगी। इसका डेमो देखते हैं इस वाली का, तो हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखाई देगी। अगर कोई थीम फ्री भी है और पेड भी है तो उसको प्रीमियम कहते हैं। फ्री जो है हम एक लिमिट तक हम यूज कर सकते हैं, अगर उसके हमें एडवांस फीचर हमें यूज करने हैं तो उसके लिए हमें उसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। फिलहाल जो हम एक्स्ट्रा का फ्री वर्जन जो है यूज करेंगे, उसमें काफी अच्छी हमारी वेबसाइट बनती है, ये हमारे लिए काफी है। ऐसी जो एक थीम कंपनी और है उसका नाम है ओशियन WP। इसमें भी फ्री थीम अवेलेबल है और पेड थीम भी अवेलेबल है, राइट। इसी एक थीम है DB थीम, ये बहुत पॉपुलर थीम है लेकिन ये इसका जो है फ्री वर्जन अवेलेबल नहीं है, इसमें सिर्फ पेड सब्सक्रिप्शन लेके ही हमें
यूज कर सकते हैं इसको। ऐसी एक जो है SEO WP थीम है। SEO WP थीम में ये वेबसाइट बनी हुई है। इसमें ये वेबसाइट ऐसे दिखाई देती है। तो जैसे माउस ले आते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसमें बैकग्राउंड इफेक्ट डाला हुआ है। अभी जैसे ये बटन है, बटन के ऊपर जैसे ही मैं माउस ले आता हूँ तो देखो इसका कलर चेंज हो जाता है। और ये जैसे इस कॉलम में यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे माउस ले आता हूँ तो ऐसे लगता है बैकग्राउंड में जैसे लाइट जल रही है। यहाँ पे आइकॉन दिए हुए हैं, हेडिंग टैग्स यूज किए हुए हैं। अगेन ये बटन्स दिए हुए हैं, इनके ऊपर जाते हैं तो इनके कलर चेंज हो जाते हैं। इसको होवर इफेक्ट कहते हैं। और इस कोर्स में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जो ये $69 वाली जो थीम है, इसी वेबसाइट को हम जो है एक्स्ट्रा थीम में फ्री ऑफ कॉस्ट रेडी करेंगे। और सारा इफेक्ट जो है हम ऐसी अपनी वेबसाइट में डालेंगे। और ये SEO WP थीम है जो ये पेड थीम है, और इसकी कॉस्ट जो है $69 है। इंडियन रुपीज के हिसाब चलें तो तकरीबन 6,000 रुपए के करीब। अब मैं जो तरीका आपको बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपको कभी भी कोई पेड थीम खरीदनी नहीं पड़ेगी। हम जो है फ्री थीम का यूज करके ऐसी जो पेड थीम में बनी वेबसाइट है उसको बनाना सीखेंगे, राइट। और मैं आपको इस कोर्स में इस टाइप की वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, राइट। अब जो है यहाँ पे हम एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल करेंगे, देन एक्टिवेट करेंगे, और एक्स्ट्रा थीम की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को डेवलप करेंगे। और मैं यहाँ पे आपको ये समझाऊंगा कि जो है हम अपने पेजेस को कैसे बढ़िया से डिजाइन कर सकते हैं एक्स्ट्रा थीम की हेल्प से। तो हम चलते हैं, इसको एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल करते हैं। एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल करने के लिए हमें अपीयरेंस में जाना है, उसके बाद थीम्स में जाना है, देन यहाँ पे ऐड न्यू थीम्स आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा थीम नजर आ रही है तो यहीं से हम इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर नहीं दिख रही है तो यहाँ पे ये सर्च थीम है राइट साइड में, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखेंगे ASTRA, देन एंटर कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा थीम दिखाई दे रही है। इन केस अगर आपको एक्स्ट्रा थीम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब कि इसका फ्री वर्जन अवेलेबल नहीं है, फिर हमें पेड थीम लेनी पड़ेगी। तो ये वर्डप्रेस डायरेक्टरी में जितनी भी थीम्स होती हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम इनको यूज कर सकते हैं। इन केस अगर यहाँ पे कोई थीम आपको नहीं दिख रही है, दैट्स मीन्स कि वो थीम्स फ्री नहीं है। अगर उसको आप यूज करना चाहते हो तो उस कंपनी की, मतलब जिस कंपनी ने उसको बनाया उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से हम परचेज कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा थीम है, यहाँ पे हमें शो हो गई है। यहाँ पे हमने यहाँ पे सर्च में लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, और ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा थीम जो है यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो गई है, राइट। अब इसको एक्टिवेट कर देते हैं। बिल्ड योर ड्रीम साइट इन मिनट्स विद AI। यहाँ पे जैसे हमने एक्स्ट्रा थीम जो है इंस्टॉल करी है, तो यहाँ पे इनका ये पॉपअप आ गया है। तो ये करें कि आप जो है यहाँ पे AI के हेल्प से जो है यहाँ पे वेबसाइट मिनट में रेडी कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ से जाएंगे, लेट्स गेट स्टार्ट विद स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो स्टार्टर टेम्पलेट्स क्या होता है? ये स्टार्टर टेम्पलेट्स में जो है रेडीमेड वेबसाइट बनी होती हैं, आप उनको एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये टेम्पलेट जो है फ्री नहीं होते, ये पेड होते हैं, राइट। तो हमें पेड यूज नहीं करने, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी वेबसाइट रेडी करेंगे। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे जो है हमारी एक्स्ट्रा थीम यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है, राइट। इस यहाँ पे कस्टमाइज का आ गया यहाँ पे लिख के, इसका मतलब ये थीम हमारी इस टाइम पे एक्टिवेट है। बाकी ये थीम हमारी जो है डीएक्टिवेट हो गई है, राइट। इनमें एक्टिवेट लिखा है यानी कि डीएक्टिवेट है ये। जब भी हम कोई भी थीम ऐड करेंगे तो ये जो है यहाँ पे थीम जो है इंस्टॉल्ड रहती है। आप चाहें तो इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये थीम डिटेल्स है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो बॉटम सेंटर में यहाँ पे देखिए एक्टिवेट है, एक्टिवेट के साथ में डिलीट का बटन है, आप इसको डिलीट कर दीजिए। तो आपकी वेबसाइट में ये सब चीजें फालतू की जो हमें यूज नहीं करी उनको हटा दीजिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो ये थीम है हमारी वेबसाइट में एक टाइम में एक ही थीम एक्टिवेट रहती है, बाकी थीम इंस्टॉल रहती है, और हम इन इंस्टॉल थीम को डिलीट भी कर सकते हैं। और ये जो एक्टिवेट थीम है इसको डिलीट नहीं होता, एक टाइम में एक थीम एक्टिवेट रहनी जरूरी है।